हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है विच इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या एक से ज्यादा भी रह सकता है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट है इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट एज सेंटर। ओके, अब यहाँ पे देखो, इन्होंने एटम जो बोला हुआ है वो है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ओके, तो पहला वाला तो नंबर 1 दैट इज सिंपल cubic close packed arrangement, close packed arrangement। ओके, जिसको हम SCC बोलते हैं। तब इस SCC में क्या होता है कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ओके, एटम्स एट कॉर्नर। ओके, तो एक एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, तो 8 कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे एक एटम, तो इस टोटल में एक एटम होता है, मतलब इसकी z की वैल्यू जो होती है 1 आती है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द एज सेंटर। तो ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे एटम का पार्ट प्रेजेंट होता है। सेकंड वन, इन एफसीसी यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर वैकेंट। ओके, तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है इन एफसीसी, ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब एफसीसी में क्या होता है, देखो एफसीसी में एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज फेस सेंटर पे भी होते हैं। ओके, फेस सेंटर एज वेल एज कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। ओके, मतलब इसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं। ओके, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एब्सेंट। ओके, सॉरी, एयर वैकेंट। ओके, अब देखो मतलब किस तरह का होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो एफसीसी है, तो मान लो ये 3 एटम्स हैं। ओके, तो एक यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, और इसके ऊपर जो होता है 4th एटम होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो वॉइड बनता है वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। वैसे ही ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 एटम्स होते हैं एक्चुअली, नंबर 1, नंबर 2, ओके, नंबर 3 और नंबर 4, ये इस तरह के एटम्स प्रेजेंट। अब इसके ऊपर एक एटम होगा। ओके, तो जैसा हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखते उस तरह से, तो ये क्या होगा, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जैसा हमने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ा होगा। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज लेस देन बीसीसी इज लेस देन एफसीसी। ओके, अब देखो सिंपल क्यूबिक मतलब क्या, एससीसी, थर्ड ऑप्शन एससीसी। हमको मालूम है सिंपल क्यूबिक में जो z की वैल्यू एक होती है, क्यों होती है, क्योंकि 1/8 × 8 8 कॉर्नर है, तो वहां पे 1 होगी z की वैल्यू। और z क्या होता है, तो z होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, मतलब एक सेल में कितने इफेक्टिव एटम है, हम लिखेंगे z इज नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल। ओके, और इसका जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकलेगा 52.4%। अब इसमें दूसरा जो दिया हुआ है बीसीसी है। बीसीसी मतलब क्या, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे 8 तो होंगे, लेकिन सेंटर में भी 1 होगा, मतलब ये टोटल आ जाएगा 2। अब देखो जेड क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, तो इसमें इफेक्टिव एटम 1 था तो परसेंटेज 52 था, यहाँ पे 2 है तो अब तो बढ़ेगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे जो होता है वो हो जाएगा 68%। जबकि तीसरा जो होता है एफसीसी में क्या होता है, फेस सेंटर्ड, तो 1/8 × 8 ये तो रहेंगे, लेकिन 3 सॉरी इसके 6 फेसेस पे आधा आधा 6 हाफ ऑफ एटम, तो ये टोटल हो जाता है 4। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन जब निकाला जाए पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा 74%। मतलब ऑब्वियस है जो दिया हुआ है वो करेक्ट है कि एफसीसी में सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखो, देन यहाँ पे अगर हम लिखे तो देखो ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये और उससे कम ये हो गए। ओके, उसके बाद द फोर्थ वन, अब फोर्थ वन जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब फोर्थ देखा जाए तो साइज ऑफ द वॉइड। ओके, तो उन्होंने बोला है कि साइज ऑफ द वॉइड में क्यूबिक वॉइड की ज्यादा होती है देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये हमको यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो नेक्स्ट है साइज ऑफ वॉइड। ओके, तो साइज ऑफ वॉइड हम देखेंगे, तो साइज ऑफ वॉइड जो होती है वो डिपेंड होती है इसके रेशियो के, मतलब एटम जहां पे प्रेजेंट है उसका ये रेशियो होता है। ओके,
तो ये रेशियो जनरली आता है कैटायन अपॉन आनायन के फॉर्म में। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए देखें तो टेट्राहेड्रल के लिए ये होता है, टेट्राहेड्रल के लिए इट इज 0.225 0.414, ओके। जबकि ऑक्टाहेड्रल के लिए ये होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए हम देखें तो 0.414 टू 0.732, ओके। और जबकि या क्यूबिकल के लिए तो वो होता है 0.732 टू 1, ओके। तो अब ये देखा जाए क्यूबिकल का सबसे ज्यादा है, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, ओके। तो ये सीक्वेंस भी हमारा करेक्ट है, इसका मतलब चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।